के इस वीडियो में जो है हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर बात करेंगे। तो इसके लिए जो है मान लें कि यहां पर ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जो कि मोशन कर रहा है। मोशन कैसा कर रहा है? ये जो बॉडी है, ये बॉडी यहां से कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है। एक सेकंड बाद जो है ये बॉडी यहां पर होता है और फिर अगले एक सेकंड बाद जो है ये बॉडी यहां पर होता है और फिर अगले एक सेकंड बाद जो है ये बॉडी यहां पर होता है। कुछ इस तरह से ये मोशन कर रहा है। तो अभी यहां पर जब टाइम 0 है तो इस जगह पर जो टाइम है ये 0 सेकंड है, तो बॉडी यहां पर है और फिर अगले एक सेकंड बाद जो है ये 2 मीटर की दूरी तय कर लेता है, यहां पर पहुंच जाता है। ये जो 0, 2, 4 इस तरह से लिखा गया है ये मीटर में है। तो अगले एक सेकंड बाद मतलब एक सेकंड बाद जो है यहां पर ये बॉडी 2 मीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर लेता है और फिर अगले एक सेकंड बाद ये बॉडी जो है 4 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। मतलब कि यहां से यहां तक देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 4 मीटर होगा, तो यहां तक पहुंच जाता है अगले एक सेकंड बाद। तो यहां पर जो टाइम होगा ये होगा 2 सेकंड और फिर अगले एक सेकंड बाद ये जो बॉडी है ये यहां पर होगा। सो यहां पर जो टाइम होगा ये होगा 3 सेकंड, ये होगा 3 सेकंड। तो ये बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर रही है। इस मोशन में एक खास बात है, वो ये है कि एक सेकंड बाद ये बॉडी जो है 2 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया, फिर अगले एक सेकंड बाद देखें तो ये बॉडी फिर 2 मीटर ट्रेवल किया और फिर अगले एक सेकंड बाद यहां पर देखें तो ये बॉडी फिर से 2 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक आने में जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकंड है और उस 1 सेकंड में ये जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है वह 2 मीटर है और फिर यहां से यहां तक आने में जो टाइम इंटरवल है वह 1 सेकंड है और डिस्टेंस को कितना ट्रेवल किया? यहां से यहां तक आने में 2 मीटर किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है ये बॉडी। तो यहां पर जो है हम इस तरह के मोशन को कहते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं कि वह है यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब चलिए चले आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। तो यहां पर मान ले कि एक बॉडी है, सो यहां पर ये एक बॉडी है जो कि मोशन कर रहा है। मोशन कैसा कर रहा है? ये जो मोशन कर रहा है वो कुछ ऐसा कर रहा है कि टाइम जब यहां पर 0 सेकंड होगा तो ये बॉडी यहां पर है, लेकिन अगले एक सेकंड बाद ये बॉडी यहां पर होता है। तो यहां पर जब 1 सेकंड हुआ टाइम तो बॉडी यहां पर है और फिर अगले एक सेकंड बाद ये बॉडी यहां तक पहुंच जाता है। यहां से यहां तक आने में जो इसका मोशन है वो काफी फास्ट है। तो अगले एक सेकंड बाद ये बॉडी यहां तक पहुंच जाता है। यहां पर टाइम कितना होगा? यहां पर होगा 2 सेकंड और फिर अगले एक सेकंड बाद ये बॉडी यहां पर होता है। तो यहां पर जो टाइम होगा ये होगा 3 सेकंड। तो अभी आप ध्यान से देखें तो यहां पर इसका जो मोशन है वो कैसा है? यहां से यहां तक आने में जो टाइम इंटरवल है वह है 1 सेकंड और डिस्टेंस को कितना ट्रेवल किया? ये किया है 2 मीटर। अब फिर अगले एक सेकंड में मतलब यहां से यहां तक आने में जो टाइम इंटरवल है वह है 1 सेकंड। तो अगले एक सेकंड बाद ये 2 मीटर के डिस्टेंस को नहीं ट्रेवल कर रहा है बल्कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर। यहां पर आपकी बार जो है 1 सेकंड में ये 4 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया और फिर देखिए यहां से यहां तक आने में जो टाइम इंटरवल है वह 1 सेकंड है और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ये 2 मीटर है। तो यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड में यहां पर देखिए 2 मीटर को ट्रेवल किया, फिर यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड लगा और उसमें जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वह 4 मीटर किया है और फिर यहां से यहां तक आने में फिर से 1 सेकंड लिया लेकिन डिस्टेंस को एक बार फिर से यहां पर जो है ये 2 मीटर को ही ट्रेवल किया है। तो यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ये ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो फिर यहां पर हम इस तरह के मोशन को कहेंगे कि यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये जो मोशन है यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर रहा है। अब इसके लिए जो है हम पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ को समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरह का मोशन हो, आप ये बता सकते हैं कि वह यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो है पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर जो है हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी प्लॉट करेंगे। तो यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिख रहा है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ यहां पर ये जो एक्सिस दिख रहा है, वर्टिकल एक्सिस जो दिख रहा है, ये हमने मान लिया कि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो पोजीशन को ये इंडिकेट कर रहा है। और यहां पर ये जो है ये है 0 सेकंड, ये है 1 सेकंड, ये है 2 सेकंड, ये है 3 सेकंड, इसी तरह से ये है 4 सेकंड और ये है यहां पर 5 सेकंड। और यहां पर देखें तो हमने ये मान लिया कि ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 5 मीटर, माफ कीजिएगा यहां पर होगा 6 मीटर, और यहां पर हमने मान लिया कि ये है 8 मीटर और यहां पर हमने मान लिया कि ये है 10 मीटर, इस तरह से। अभी देखें जब टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड तो इसका जो पोजीशन है वह 0 पे है, 0 मीटर पे, तो टाइम इक्वल टू यहां पर 0 होगा इस जगह पर, और जो पोजीशन होगा वह भी यहीं पर होगा, ये 0 मीटर को इंडिकेट करेगा, तो यहां पर होगा ऑब्जेक्ट, जो बॉडी है वो यहां पर होगा। अब फिर अगले 1 सेकंड बाद ये बॉडी कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये 2 मीटर किया, तो यहां पर देखें तो ये जो होगा वो पॉइंट यहां पर होगा, ये इंडिकेट कर रहा है ये पॉइंट की 1 सेकंड और 2 मीटर को। इसी तरह से फिर अगले 1 सेकंड बाद जब टाइम जो है 2 सेकंड हुआ तो ये बॉडी कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, वो 4 मीटर किया है, सो यहां पर वो पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहां पर होगा। और फिर जब टाइम इक्वल टू 3 सेकंड हुआ है तो फिर ये जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया है टोटल ये 6 मीटर है, तो ये पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा। अब अगर मैं सारे पॉइंट को यहां पर कुछ ऐसे जोड़ देता हूं, कुछ ऐसे, तो हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, कुछ ऐसा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसके लिए है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर कहीं भी पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और आपसे पूछा जाता है कि किस तरह का मोशन है, तो आपको तुरंत बता देना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब चलिए देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो यहां भी वही है, ये जो है ये एक्सिस टाइम को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये जो एक्सिस है ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ये पोजीशन को यहां पर इंडिकेट कर रहा है। और मैं यहां पर लिख दूं कि यहां पर ये होगा 0 सेकंड, ये होगा 1 सेकंड, ये होगा 2 सेकंड, ये होगा 3 सेकंड, ये होगा 4 सेकंड और यहां पर ये होगा 5 सेकंड। और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है मीटर, उसे लिख देते हैं पोजीशन के लिए। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर को, यहां पर ये 6 को, यहां पर ये 8 को, यहां पर ये 10 को, इस तरह से। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखें तो जब टाइम इक्वल टू 0 सेकंड तो ऑब्जेक्ट यहां पर है ओरिजिन पर, तो इसके लिए जो पॉइंट होगा वो पॉइंट यहीं पर होगा, क्योंकि यहां पर ये 0 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा और यही पॉइंट 0 सेकंड को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब टाइम 1 सेकंड है तो ये जो है ये 2 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो टाइम यहां पर देखें ये 1 सेकंड होगा और डिस्टेंस को ये 2 मीटर कर रहा है, तो इसके लिए ये पॉइंट होगा यहां पर। और फिर अगले 1 सेकंड बाद जब टाइम 2 सेकंड हो जाता है तो ये टोटल जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है यहां से लेकर के यहां तक ये 6 मीटर है, तो हम उसे कहां पर प्लॉट करेंगे, हम उसे जो प्लॉट करेंगे वो यहां पर प्लॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखें तो ये 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर ये 6 मीटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब टाइम 3 सेकंड है तो ये 8 मीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, मतलब अगले 1 सेकंड में ये सिर्फ 2 ही मीटर को ट्रेवल कर पाता है, तो यहां पर ये पॉइंट होगा यहां पर। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट को जोड़ता हूं कुछ ऐसे, यहां पर कुछ इस तरह से अगर मैं जोड़ता हूं तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। देखिए हमने जो टाइम इंटरवल कंसीडर किया है वह 1 सेकंड किया है, अगर आप बहुत बहुत छोटा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे तो
तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये एक कर्व मिलेगा, यहां पर ये जो है ये एक कुछ ऐसे यहां पर हमें एक कर्व मिलेगा, बिल्कुल हमें एक कर्व मिलेगा। तो यहां पर ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर किसी पोजीशन टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो बल्कि कुछ कर्व जैसा हो, कुछ ऐसा कर्व जैसा होगा, तो आपको तुरंत बता देना है कि वह जो मोशन है वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक चीज यहां पर और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसके लिए अगर मान ले कि यहां पर अभी बॉडी आपको दिखा, इस जगह पर बॉडी दिखा, जब टाइम इक्वल टू 0 सेकंड है तो आपको बॉडी यहां पर दिखा जो कि ओरिजिन से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? आप प्लॉट करेंगे कि टाइम इक्वल टू 0 सेकंड और उसका जो डिस्टेंस है वह है 3 मीटर, तो यहां पर होगा वो कुछ यहां पर होगा, और फिर अगले 1 सेकंड बाद ये बॉडी यहीं पर है, तो आपको 1 सेकंड बाद जो है यहां पर आपको दिखेगा उतना ही मीटर दूर है, 3 मीटर है क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, और फिर अगले 1 सेकंड बाद भी ये बॉडी यहीं पर है, मतलब ये रेस्ट में है, तो आपको फिर यहां पर वो पॉइंट मिलेगा, और फिर अगले 1 सेकंड बाद भी ये बॉडी यहीं पर है, तो फिर आपको अगले 1 सेकंड बाद पॉइंट यहां पर मिलेगा। तो अगर आप इन सारे पॉइंट को जोड़ते हैं तो आपको यहां पर कुछ ऐसे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कुछ ऐसे। तो अगर कहीं पर आपको इस तरह का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आपको दिखे तो आप समझ जाएं कि वह जो मोशन है वह रेस्ट में है, वह मोशन नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।